This is a very special night. There is peace till the morning light. When angels ascend till the morning hour, it's Laylatul Qadr, the night of power. This night is better than 1,000 months. It comes in Ramadan only once. We ask Allah for all we want and need. We're rewarded for every good deed. This is a very special night. There is peace till the morning light. When angels descend till the morning hour, it's Laylatul Qadr, the night of power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आपको मेरी आवाज आई? ओके, चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। और हर काम की शुरुआत कैसे करना है, जल्दी से बताइए। कैसे शुरू करते हैं हम लोग हर काम की शुरुआत? जल्दी से बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करते हैं। वेरी नाइस। अब तो आप सबने बहुत फायदा उठाया है क्लास से ना। आपको ने बिस्मिल्लाह के ऊपर पूरी क्लास एक अटेंड करी है। अब आपको पता चल गया ना कि हर काम की शुरुआत करने से, बिस्मिल्लाह से करने से कितना फायदा होता है। अल्लाह की उसमें रहमत शामिल हो जाती है, अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। तो हर काम हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का आपका टॉपिक है कुरान। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं हूँ शबाना खान। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कुरान। और आप सबको मालूम है हमारे लिए कुरान कितना इम्पोर्टेंट है ना। आप सबके लिए आप सब इतना कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, सीखने जाते हैं, आपने मतलब से भी पढ़ा होगा। तो आज हम कुरान के बारे में जानेंगे। आप में से कई बच्चों को बहुत सारी बातें मालूम होंगी कुरान के बारे में, लेकिन हम लोग और कोशिश करेंगे कि हम कुरान के बारे में और अच्छी अच्छी बातें जान लें। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? ये दुआ तो अब आपको याद हो गई होगी, और इसका मतलब भी याद हो गया होगा। रबिश राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। और आप में से कोई बता सकता है कि ये दुआ किस प्रॉफिट के लिए भेजी गई थी? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कौन से प्रॉफिट के लिए ये दुआ भेजी गई थी। आप में से किसी को मालूम है? हम्म सूरत तहा में है ये दुआ।
और ये दुआ जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट दुआ जो है, ये मूसा अलैहिस्सलाम को भेजी गई थी जब वो फिरौन के पास जाने वाले थे ना अल्लाह के बारे में बताने के लिए। तो ये दुआ अल्लाह ने उनको सिखाई थी। तो ये दुआ बहुत काम की दुआ है। और इसका मतलब भी कितना अच्छा है ना, माई लॉर्ड एक्सपेंड फॉर मी माई चेस्ट एंड ईज फॉर मी माई टास्क एंड अनटाई द नॉट फ्रॉम माई टंग सो दैट दे में अंडरस्टैंड माई स्पीच। तो जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो आप जहां आपको बोल के अपना बात समझाना हो तो आप ये वाली दुआ पढ़िए। तो इंशाल्लाह आप अपनी बात, आपकी जबान में अल्लाह ताला वो असर पैदा कर देगा। चलिए अब हम देखते हैं, हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा रमजान का स्पेशल कोर्स है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रमजान के बारे में क्या स्पेशल है। आपको क्या लगता है रमजान क्यों स्पेशल होता है? इस पिक्चर में तो आपको खूब सारी इफ्तारी दिख रही है। अब आपके लिए तो हो सकता है कई बच्चों को इफ्तारी की वजह से स्पेशल लगता हो। और जो बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े जो बच्चे हैं उनको मालूम है कि ये इसमें रमजान में और क्या क्या होता है स्पेशल। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि रमजान स्पेशल क्यों है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, व्हाई रमजान इज स्पेशल। कोई बताएगा मुझे? जी बताइए, रमजान स्पेशल क्यों है? फास्टिंग के लिए। हाँ, कुरान वॉज, हाँ कुरान भेजा गया था, कुरान वॉज रिवील्ड। यस यस, माशाल्लाह, कमिंग क्लोज टू अल्लाह। यस, कुरान वॉज रिवील्ड। यस माशाल्लाह, आप सब बच्चों को बहुत सारा मालूम है ना, कुरान की वजह से स्पेशल है। तो आप सबको मालूम है कि रमजान क्यों स्पेशल है, और ये कुरान की वजह से स्पेशल है। और रमजान को हमने पहले भी पढ़ा था, रमजान इज द मंथ ऑफ कुरान। इसका नाम ही मंथ ऑफ कुरान है। क्यों? क्योंकि इस महीने में ही कुरान भेजा गया था ना सबसे पहले। अब आपको ये तो पता चल गया कि रमजान स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें कुरान भेजा गया था। लेकिन अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कुरान है क्या। आप सब कुरान पढ़ते हैं, तो इसमें है क्या ऐसा, कुरान है क्या? एक बुक है आप कहेंगे जो हम पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन उसके बारे में जानना भी जरूरी है ना कि ये कैसे आया, किसने भेजा, किसके पास भेजा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुरान क्या है। तो कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह, हिज मैसेज टू ह्यूमैनिटी। तो कुरान जो है वो अल्लाह की भेजा हुआ मैसेज है हमारे लिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह जो हमारा क्रिएटर है उसने हमारे लिए कुछ मैसेज भेजा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो कुरान में हम देखते हैं कि कुरान में क्या क्या है और हमारे लिए अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है। तो कुरान की सूरह 2, सूरह बकरा में आया है, रमदान इज द मंथ इन विच द कुरान was sent down as a guide to mankind and a clear guidance and judgment to distinguish between right and wrong। तो इसमें ये बताया गया है इस आया में कि कुरान रमजान में भेजा गया और इट इज अ गाइडेंस फॉर मैनकाइंड एंड इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो कुरान में हमें बहुत सारा गाइडेंस मिलता है और इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसकी वजह से इसका एक नाम फुरकान भी है, because it helps us to distinguish between right and wrong। और अब बताइए, स्टोरी कौन कौन सुनना चाहता है? स्टोरी सुनने में तो सबको मजा आता है, आई थिंक। आप सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? हम्म, स्टोरी सुनेंगे आप लोग? वेरी नाइस, यस यस, आई नो आप सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो आज हम कुरान की बहुत स्पेशल स्टोरी है आज की, क्योंकि आज हम कुरान की स्टोरी सुनेंगे। चलिए हम शुरू करें। हाँ देखो कितने सारे बच्चे बोल रहे हैं। यस, हमदान, अमार, अनूर, जारा, तूफा, हफ्सा, आसिया, बहुत सारे बच्चों ने कहा यस। चलिए हम शुरू करते हैं अपना स्टोरी। तो आज की स्पेशल स्टोरी है द स्टोरी ऑफ कुरान। चलिए, तो ये स्टोरी जो शुरू होती है ये केव हिरा से शुरू होती है।
कुरान सबसे पहले कहाँ भेजा गया? केव हिरा में। तो केव हिरा इज लोकेटेड आउटसाइड मक्का ऑन जबल अल नूर माउंटेन। तो मक्का के बाहर एक माउंटेन है, एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अल नूर है, और इसमें एक केव है जिसमें हमारे जो प्यारे नबी हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस केव में कई बार जाते थे और वहां बैठ के वो अक्सर सोचा करते थे कि हम ये सारी दुनिया किसने बनाई, हमारा क्रिएटर कौन है। और उस जमाने में मक्का की जो सोसाइटी थी उसमें काफी गलत चीजें भी हो रही थी, तो उनका दिल उससे सैड हो जाता था। ही यूज्ड टू फील सैड एंड ही वांटेड टू go in a quiet place and think about his creator. So he used to go to this cave Hira and sat and thought about the creator. तो एक बार वो इसी केव में बैठे हुए थे रात को, और वो कौन सा महीना था? वो रमजान का महीना था। तो वो बैठे हुए थे तो एकदम से उनको आवाज आई, इक़रा, रीड। तो वो डर गए कि कौन बोल रहा है। तो क्या हुआ था, जो एंजल जिब्रील थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा, पढ़ो, रीड। और जब प्रॉफिट मोहम्मद को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको प्रेस किया, स्क्वीज किया और कहा, फिर से पढ़ो। तो उन्होंने फिर से कहा, मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। तो उन्होंने उनको थर्ड टाइम और जोर से स्क्वीज किया और उनसे कहा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। ये फर्स्ट वर्स थे कुरान के जो भेजे गए थे। और इसका मतलब क्या है? ये सूरह अलक में की फर्स्ट आया है, और इसका मतलब है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। So these were the first verses of Holy Quran revealed to Prophet Muhammad. और जब अंधेरे में, आप खुद सोचिए, अंधेरे में कोई आपसे एक आवाज आई और उसने आपको स्क्वीज किया और आपको कहा ये वाली बात, तो आप भी डर जाएंगे ना। तो जो हुजूर पाक थे वो डर गए और वो है ना पेल हो गए, और ही वाज शॉक्ड बाय दिस एक्सपीरियंस कि क्या हुआ, और ये कौन है जो जिसने मुझसे ऐसी बात कही। उनको कुछ समझ में नहीं आया। एंड ही केम बैक होम ट्रेम्बलिंग। उससे केव में से निकले और पहाड़ से उतरकर अपने घर आए, और अपनी जो उनकी वाइफ थी हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हु, उनको उन्होंने पूरी बात बताई, और वो कांप रहे थे शौक के मारे। तो जो खदीजा रदी अल्लाह अन्हु थी वो बहुत समझदार थी। तो वो उनको, उनके एक ओल्ड रिलेटिव थे जिनका नाम था वरका इब्न नौफाल। तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए थे, बहुत बुक्स पढ़ी थी, और उनको दीन की उस जमाने में जो स्क्रिप्चर्स थे, और वो क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने वो उनके पास बहुत नॉलेज थी। तो जो खदीजा थी, उनको खदीजा रदी अल्लाह अन्हु थी, उनके रिश्तेदार थे वो। तो वो उनके पास हुजूर पाक को लेके गई, और हुजूर पाक ने उनको सारी बात बताई। तो जब पूरी बात उन्होंने सुनी, तो जो वरक़ा थे उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये वही इंजील है, ये वही एंजल है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आई थी। और उन्होंने उनको पूरी बात समझाई कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है एज अ मैसेंजर, और अल्लाह ताला आपको के जरिए से अपना मैसेज इस दुनिया को पहुंचाना चाहता है। तो इस तरह से कुरान आना शुरू हुआ। तो उसके बाद जो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, वो कितने पीरियड तक मैसेजेस लाते रहे, जिसको हम वही कहते हैं। तो वो मैसेजेस जो थे अल्लाह के, वो 23 ईयर्स तक आते रहे हमारे नबी के पास। और ये सब स्टार्ट कब हुआ था? ये रमजान की स्पेशल नाइट, जिसको हम लैलतुल कद्र कहते हैं, उस दिन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये रमजान में क्या स्पेशल हुआ था, और कुरान कैसे आया, किसके पास आया, कौन लाया। अब आपको समझ में आ गया ये बात। आपको कई बच्चों को मालूम होगी, पर जो आप में से छोटे बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। आपका रिवीजन हो जाएगा, और छोटे बच्चों को पता भी चल जाएगा कि कुरान कैसे आया था। तो हाँ, देखिए, आलिया ने कहा है कि मैम आई न्यू इट, आई हैव अ स्टोरी बुक
हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। आप ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं ना तो आपकी दीन की नॉलेज बढ़ जाती है और इंटरेस्टिंग भी होती है ना, तो आपको पता चलता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो कैसे आई, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। सब यस कह रहे हैं। अयान ने भी कहा मी टू, आई ऑल्सो नो। मरियम ने कहा अयान इवन आई नो इट। आसिया भी मी टू। बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब पता चल गया ना, अब आपके नॉलेज में आ गया कि तो ये आपको कई बच्चों को पहले से भी मालूम था ना। सब बच्चे जो बड़े बच्चे हैं सब कह रहे हैं ना, सहरिश कह रही हैं, महरिश, और कौन है, उमर है, अरबिया है, अयान। आई हैव ऑलमोस्ट एवरी इस्लामिक स्टोरी बुक। ओ माशाल्लाह अयान। वेरी नाइस। और आलिया ने कहा आई स्टडीड इन इस्लामिक क्लास। सो नाइस, इस्लामिक क्लास में आपने पढ़ा आलिया। वेरी नाइस। और भी बच्चे सब कह रहे हैं हमने भी पढ़ा है ये। चलिए, तो इस तरह से ये कुरान आना शुरू हुआ और 23 ईयर्स तक आता रहा। अब आपको मालूम है कि हमारे नबी जो थे उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, तो फिर ये कैसे प्रिजर्व करते, कैसे उसको लिखते। तो जो उनके फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, जो सहाबा थे, उनके उनसे वो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई मैसेज लेके आते थे तो उसको याद करवा देते थे। तो जब याद हो जाता था प्रॉफिट मोहम्मद को, तो वो उसके बाद अपने जो सहाबा थे, कंपेनियंस थे, उनको कहते थे कि इसको लिख दो। तो उनके जो सहाबा थे वो उसको, अल्लाह के मैसेज को लिख देते थे। और उसके बाद जब वो चले गए, हमारे प्रॉफिट जब चले गए इस दुनिया से, तो उनके जो कंपेनियंस थे, जो सहाबा थे, उन्होंने उस सारे मैसेजेस को एक बुक की फॉर्म में इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अलग अलग पेजेस तो गुम सकते थे ना। तो इसलिए उन्होंने उसको एक बुक फॉर्म में कलेक्ट कर दिया, और उसी बुक को अब हम कुरान के नाम से जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कुरान कैसे आया और कैसे उसको इकट्ठा करके उसको बुक फॉर्म में बनाया गया, है ना। चलिए, अब हम देखते हैं कुरान के कुछ फैक्ट्स। अब आपको ये तो पता चल गया। आफिया कह रही है आई नो मैम। और इस्लामिक क्लास में मोहम्मद आशिक ने भी पढ़ा है, अरबिया ने भी कहा इवन आई रीड ऑल स्टोरीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओह, सहरिश एंड महरिश, हाँ आपने भी कहा कि मेरी मदर ने बताया इस्लामिक स्टोरी। और हमदान कह रहे हैं आई डोंट नो। ओके ओके, नाउ यू नो हमदान, है ना। आसिया को भी पता है। चलिए, चलिए तो हम देखते हैं कि कुरान के कुछ फैक्ट्स हैं। जो कुरान में कितनी सूरा हैं, इसमें से ये आपको कितने बच्चों को मालूम था। ये 114 सूराज हैं, ये आपको पहले से मालूम था। आप में से कितने बच्चों को मालूम था कि इसमें कितनी सूराज हैं। हम्म। चलिए, तो कुरान में 114 सूराज हैं। और कितने जुज हैं, जुज मीन्स कुरान को छोटे छोटे बुक्स के फॉर्म में या डिवाइड कर दिया गया है कन्वीनियंस के लिए। तो कुछ सूराज जो हैं वो 2 जुज में भी आती हैं। जुज मीन्स एक एक कॉपी जैसा समझ लीजिए, या एक लेसन के जैसा। तो 30 जुज में डिवाइड किया गया है कुरान को। और 114 सूराज हैं। और इट टुक 23 ईयर्स टू रिवील। अब आपको ये सब याद रहेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आपने स्टोरीज पढ़ी हैं। और अयान कह रहे हैं 23 ईयर्स टू रिवील। और 30th पारा आलिया कह रही हैं 114। यस यस यस, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। आपको बहुत सारी बातें मालूम है। चलिए, वेरी नाइस। तो अब आपको कुरान के बारे में पता चल गया कि ये क्या स्पेशल है, कुरान क्यों स्पेशल है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे ये हमने अब जान लिया कि कुरान कैसे आया, इसमें क्या है। पर ये मैसेज क्या है कुरान का। जो अल्लाह ने हमारे लिए कुछ मैसेज तो भेजा है, लेकिन वो मैसेज क्या है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कुछ मेन मैसेज। आपको क्या लगता है कि कुरान का मेन मैसेज क्या है। 2-3 मेन मैसेजेस बताइए मुझे कि कुछ मेन मैसेज जो आपको मालूम हो या आपको समझ में आता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है। व्हाट कैन बी द मेन मैसेज। हाँ, अरबिया ने हाथ खड़ा किया है, आप बताइए जी। जी।
आप बताइए। वर्शिप ओनली अल्लाह, वर्शिप अल्लाह, यस उमर, फातिमा, आलिया, ओबे अल्लाह, यस हफ्सा, अल्लाह की इबादत करना। उमर, वर्शिप ओनली अल्लाह, अतूफा एंड आसिमा, अल्लाह इज वन, यस मरियम, वर्शिप अल्लाह। हाँ, सबसे पहले तो यही है कि वर्शिप अल्लाह अलोन। तो ये मेन मैसेज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस जमाने में ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लोग काबा की तरफ ऐसा सिजदा कर रहे हैं। तो उस जमाने में जो मक्का में बहुत सारी आइडल्स रखी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी डिफरेंट गॉड्स की। तो वो लोग डिफरेंट गॉड्स की, डिफरेंट आइडल्स की पूजा करते थे। जैसे मूर्ति पूजा होती है ना, वैसी पूजा करते थे वो लोग आइडल्स की। बहुत सारी आइडल्स रखी हुई थी उसके अंदर, काबा के अंदर। तो जब ये मैसेज आया, तो इसका मेन मैसेज कुरान का था, वर्शिप ओनली वन गॉड। यस, आलिया खान टोल्ड वर्शिप ओनली वन गॉड, वर्शिप ओनली अल्लाह, सहरिश, टू प्रे, टू फास्ट। हाँ, बहुत सारी चीजें जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको माशाल्लाह बहुत सारी चीजें मालूम है, वेरी नाइस। और उसके बाद दूसरी बात है, डू गुड डीड्स। कुरान ने हमको बहुत सारे अच्छे काम करना भी सिखाया। और इसमें हम, आप सबको मालूम है कौन कौन से अच्छे काम हैं। इस पिक्चर में तो थोड़े से अच्छे काम बताए हैं, जैसे कोई अगर बीमार है उसके पास जाके उसका हाल चाल पूछिए, उसके लिए दुआ करिए। फिर जो एनिमल्स हैं उनको परेशान नहीं करना है। कुछ बच्चे पत्थर मारते हैं डॉग्स को, बिल्ली की पूंछ खींच देते हैं, विच इज नॉट गुड ना। वो भी अल्लाह के बनाए हुई चीजें हैं, उनको परेशान नहीं करना, उनको खाना देना है। फिर पिक अप ट्रैश फ्रॉम द साइड वॉक्स, ये सब आप बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, रिमाइंडर्स हैं कि अगर कोई चीज रास्ते में पड़ी है और उससे लोगों को नुकसान हो सकता है तो वो उठा के साइड में रख दें। फिर लोगों की तारीफ करें उनकी। अगर कोई दुखी है, कोई बुरा फील कर रहा है, उसके पास बैठ के उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कि आप अपने पेरेंट्स का, आपके अम्मी और अब्बू का कहना सुनिए और उनकी खिदमत करिए। और जब आपकी अम्मी इतनी मेहनत से कोई खाना पकाए, तो बिल्कुल नखरे नहीं करना कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अल्लाह ने खाना दिया है ना आपको, कई लोगों को तो खाना ही नहीं मिलता है। तो कंप्लेन नहीं करना, इंस्टेड एप्रिशिएट। उन्होंने मेहनत करके कुछ बनाया है ना आपके लिए, तो अप्रिशिएट करिए। ये भी गुड डीड्स में शामिल है। और भी बहुत सारी गुड डीड्स हैं, जैसे लोगों की बुराई नहीं करना, उनके उनके लिए अच्छा सोचना हमेशा, और झूठ नहीं बोलना, अच्छे काम करना। तो ये सब जब आप करेंगे, अच्छी डीड्स करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो टू वॉर्न ऑफ अल्लाह's रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो जब आप अल्लाह के बताए हुए अच्छे काम करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? इस दुनिया में भी आप अच्छा फील करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आपको हेवन में, जन्नत में जाने को मिलेगा। अल्लाह ताला आपको जन्नत में बहुत अच्छा हाउस देंगे, वहां पे बहुत अच्छी चीजें हैं, जन्नत मिलेगी आपको। और अगर आपने गलत काम किए और बुरे काम किए, लोगों के साथ बुरा किया, तो फिर आपको हेल मिलेगी, दोजख मिलेगी, विच इज वेरी पेनफुल, जहाँ बहुत सारी आग होती है। तो आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप बुरे काम करेंगे तो आपको दोजख मिलेगी। हाँ, कई बच्चों ने कहा है कि, ओ, अयान ने कहा है कि आई एम ग्रोइंग द किटन। ओके, आपके पास किटन है अयान। ओके, आलिया ने कहा जन्नत मिलेगी। और हाँ, सरिश भी कह रही हैं, ओके हाँ, जन्ना, आई नो दैट मैम। आफिया ने कहा, ओके, अयान ने कहा बंगाली किटन हो, माशाल्लाह। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो चलिए, कुरान, अब हम देखते हैं कि कुरान भेजा क्यों गया था। टू रीड। कुरान का फर्स्ट वर्ड क्या था? आपने अभी हमने पढ़ा ना, केव हिरा में कौन सा वर्ड सबसे पहले कहा गया था? आपको याद है कौन सा वर्ड सबसे पहले बोला था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने? इकरा। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों को मालूम है। हाँ, इकरा, रीड, टू रीड। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान पढ़ने के लिए आया, टू रीड। फिर क्या है? टू अंडरस्टैंड। अब आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप उससे फायदा कैसे उठाएंगे?
तो धीरे धीरे कोशिश करके, अभी आप छोटे हैं पर आप कोशिश करके उसको समझने की भी कोशिश करिएगा कि इसमें क्या लिखा है। फिर एक्ट अपॉन इट, जो आपने अच्छी बात पढ़ी उसके ऊपर एक्ट करना भी जरूरी है ना। फिर टू रिफ्लेक्ट, कुछ अच्छी बात पढ़ते हैं हम लोग तो फिर उसके ऊपर सोचते भी हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा और क्या अच्छे काम हम कर सकते हैं। और शेयर विद अदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कुरान पढ़ लें, उसको समझ लें, तो उसके बाद आप उसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप कुरान को अच्छे से पढ़िएगा, शौक से पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फायदा होगा। चलिए, टू टॉक टू अल्लाह, अरबिया ने कहा है टू टॉक टू अल्लाह, आलिया ने कहा है टू फॉलो, एंड मरियम ने कहा है टू टीच अदर्स। यस, वेरी नाइस। अब हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी कुरान, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो आप में से कुछ बच्चे तो बड़े शौक से कुरान पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा परेशान होते होंगे क्योंकि स्कूल की भी इतनी पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर आपकी अम्मी आपको भेजती होंगी कि नहीं अब आप जाके कुरान पढ़ो, या खुद पढ़ाती होंगी, तो फिर आप थोड़ा परेशान तो होते होंगे। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो आज हम देखते हैं क्या क्या फायदे हैं कुरान के। तो एक तो सबसे प्यारी हदीस ये है, द बेस्ट अमंग यू मुस्लिम्स आर दोज हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके। जब आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं, आप अपनी क्लास में देखते होंगे कि आपकी टीचर का कोई फेवरेट होता है। कोई कुछ बच्चे टीचर्स को बहुत पसंद होते हैं और वो उनको बड़ा फेवर करती हैं। और हम जब छोटे थे तो हमको यही अच्छा लगता था कि हमारी टीचर हमसे सारी कॉपीज उठवा के स्टाफ रूम तक ले जा रही हैं और हर चीज में आगे आगे हमारा नाम ले रही हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा अच्छा लगता होगा कि कौन क्लास में सबसे फेवरेट है टीचर का। तो अल्लाह का फेवरेट कौन होता है? द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। जब आप कुरान पढ़ते हैं, अच्छे से समझ के पढ़ते हैं और उसको दूसरों को पढ़ाते हैं, तो आप बेस्ट अमंग मुस्लिम्स कहलाते हैं। और दूसरा क्या फायदा है, कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। हमने पहले भी देखा कि कैसे हमें गुड डीड्स और बैड डीड्स में फर्क करना बताता है कुरान। तो ये देखिए बीच में पिक्चर क्या बनी हुई है, ये कुछ समझ में आ रही है आपको, ये क्या पिक्चर है? ये जो बीच में सेंटर में पिक्चर बनी है एक, हाँ ये सुनना है, ये इंस्ट्रक्शंस, यस इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस तो जो है ये वीडियो गेम की जो मैनुअल होता है ना, जैसे कोई भी आप कॉम्प्लिकेटेड सा गेम नया खरीदते हैं या कुछ भी नई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है ना। यस, मैनुअल मैनुअल है। हाँ, सबने ये बताया है, मरियम, आसना और खुदा और फातिमा ने बताया है, आसना ने, फातिमा ने और हफ्सा ने। ओ ओहो, अयान को तो बहुत डिटेल में मालूम है कि ये PS5 का कंट्रोलर है। ओके, यस यस। माहिबा ने भी ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और आई हैव इट, अयान के पास है भाई। ओके, आलिया ने कहा मैनुअल है, अरबिया ने भी कहा मैनुअल है। ओके, तो आपको मालूम है कि ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए लगाई है पिक्चर, कि देखिए हम कुछ भी चीज होती है तो उसके साथ जब तक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को नहीं पढ़ते हैं तो हम उसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकते ना। तो हमारी जिंदगी के बारे में क्या, अल्लाह ने हमें क्रिएट किया है, तो अल्लाह ने हमें कुरान भेजा है लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कि हम कैसे अपनी जिंदगी जिए। अब आपको समझ में आया कि मैं ये क्यों बता रही थी कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्यों जरूरी है? जब कुरान में गाइडेंस है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है, तो इट इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इट इज अ गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। और जब हम अल्लाह के बारे में जानते हैं, अल्लाह की कही हुई बातों को पढ़ते हैं, तो इट मेक्स आवर कनेक्शन विद अल्लाह स्ट्रॉन्ग। जब हम आपकी क्लास में अगर कोई नया बच्चा आता है तो आप पहले दिन से तो उसके फ्रेंड नहीं बन जाते ना। जब आप उसके बारे में जानते हैं, उसके धीरे धीरे आपको उसके बारे में पता चलता है, तब तो आप उसको लाइक करना शुरू करते हैं ना। और बच्चे भी कह रहे हैं मैनुअल। ओके, हाँ, ये तो अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए बेटा।
चलिए देखिए, तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है, जब हम किसी को अच्छे से जानने लगते हैं, तो कुरान जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के बारे में, अल्लाह क्या चाहता है हमसे वो जानते हैं, तो इट मेक्स आवर कनेक्शन विद अल्लाह स्ट्रॉन्ग। फिर इट फील्स हैप्पी टू बी अ मुस्लिम। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, आपके अम्मी अब्बू आपसे खुश रहेंगे, तो नेचुरली यू विल फील वेरी हैप्पी एंड यू विल फील दैट यू आर प्रिविलेज्ड टू बी अ मुस्लिम। हमें ये प्राउड फील करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा फील होता है जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें इतने अच्छे रिलीजन में, इतने अच्छे घरों में भेजा, जहाँ हम बॉर्न मुस्लिम हैं और हम कितनी अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो कुरान में हैप्पीनेस, कुरान हमें क्या क्या देता है? हैप्पीनेस देता है, विजडम देता है कि क्या सही है क्या गलत है, और मॉरल वैल्यूज भी देता है, अच्छे काम करना है। ठीक है। अब ये वाली एक और बात है, इंक्रीज मेमोरी पावर। आप में से कितने बच्चों को मालूम था कि कुरान पढ़ने से आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है? तो जो रिसर्च है उसमें कहा गया है कि जो अरेबिक लैंग्वेज है, जब हम ये याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन के दोनों तरफ के हेमिस्फीयर्स जो हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दोनों हेमिस्फीयर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और उससे हमारे ब्रेन में जो कनेक्शंस, न्यूरॉन कनेक्शंस होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ों वाली बात है, बट स्टिल इट मेक्स योर ब्रेन वेरी शार्प। तो जब हमारा मेमोरी पावर, और फिर याद करते हैं हम कुरान को, क्योंकि हमारे लिए अरबी तो नई लैंग्वेज है ना, तो उसको याद करना, उसमें अल्फाबेट्स याद करना, फिर सूरा याद करना, दुआएं याद करना, तो ये सब करने से हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। और उसको मेमोरी पावर अच्छा हो गया तो फिर हम लोग अपने जो दुनियावी एग्जाम्स हैं उसमें भी अच्छा कर पाएंगे ना। तो इसका ये भी फायदा है। तो आपने देखा कितने सारे फायदे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कुरान भेजा और हमें ये कुरान पढ़ने को मिला और समझने को मिला। तो वी शुड से अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अब हम देखते हैं कि रमजान और कुरान का क्या कनेक्शन है। वॉट टू डू विथ कुरान इन रमजान। अब आप में से कौन बताएगा कि हम रमजान में कुरान के साथ क्या करें? कोई बता सकता है मुझे कि हम क्या करें रमजान में कुरान के साथ? अब हमें ये तो पता चल गया कि रमजान में आया था कुरान, और क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, आपने सबने जाना। और अब ये बात आई है कि आप रमजान में रीड द होल कुरान एज मेनी टाइम्स। जारा एंड यूसुफ रीड मोर एंड मोर। अतूफा जिक्र करिए। आतिका, फातिमा ने भी कहा, अरबिया ने भी कहा रीड, असना ने जिक्र, हफ्सा ने इबादत, रीड इट मोर मरियम, आसिया ने भी तफसीर, हाँ वेरी नाइस तफसीर ऑल्सो यू शुड रीड। और उमर खदीजा ने भी रीड विथ मीनिंग, यस वेरी गुड। आलिया ने भी कहा लर्न अबाउट इट एंड टेक मोर नॉलेज, रीड विथ मीनिंग उमर ने कहा। हाँ, हमदान ने भी कहा रीडिंग। हाँ, सब आपको, सबको बच्चों को मालूम है कि हमारे लिए रमजान में क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये रिसाइट मोर कुरान इन रमदान, ये सब आपको मालूम है। और इससे आपको, और ये जो कुरान आप पढ़ते हैं ना जब, तो इसकी एक बहुत अच्छी हदीस भी है। देखिए, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever recites a letter from the book of Allah, he will have a good deed, and the good deed is multiplied by 10. I do not say that Alif, Lam, Mim is a letter. Rather, Alif is a letter, Lam is a letter, and Mim is a letter. तो इसका क्या मतलब है कि जो हर अल्फाबेट, जैसे अलिफ लाम मीम है, हर अल्फाबेट के लिए हमें गुड डीड मिलेगी और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और रमजान में तो वैसे भी इन सब चीजों का और ज्यादा सवाब मिलता है। तो जब आप रमजान में कुरान पढ़ेंगे, या अलग से भी जब पढ़ें रमजान के बाद भी, तो आपको कुरान पढ़ने का कितना फायदा है, आपको कितनी सारी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। तो इसलिए भी आपको कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके इतने सारे रिवॉर्ड्स इकट्ठा हो जाएंगे।
अच्छा, कौन कह रहा है? अरबिया ने कहा रीड तहज्जुद। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ट्राइंग टू फिनिश सहरिश, ट्राइंग टू फिनिश। अल्लाह ताला आपका कुरान खत्म करने में आपको मदद करे, फिनिश करने में। और रीड कुरान अब्दुल मुक्तदिर ने कहा, वेरी नाइस माशाल्लाह। बयान ने मी टू, ओके। और सेकंड है लर्न ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। तो जैसे कुछ बच्चों ने कहा है कि हम तफसीर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जब आपने अरबी में पढ़ लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, आपको हर लेटर का सवाब भी मिल गया। पर उससे फायदा कैसे उठाएंगे आप, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये हमने जो पढ़ा है इसका मतलब क्या है। तो आप अभी तो छोटे हैं, पर धीरे धीरे कोशिश करके थोड़ी थोड़ी चीजों का, स्पेशली जो कॉमन सूरास आप नमाज में पढ़ते हैं उन चीजों का, और उससे उसके आगे भी आप जितना कर सकें तो ट्रांसलेशन पढ़िएगा। और इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स जो हैं उनकी, जो आपके कुरान टीचर हैं उनकी, या फिर ऑनलाइन भी आजकल इतनी सारी चीज़ों में पूरी जो तफसीर और वो सब बयान रहते हैं, तो आप ये सब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये एक किसी ने पूछा था, एक बच्ची की मदर ने फर्स्ट क्लास में, कि रमजान में एग्जाम्स होंगे तो हम कुरान कैसे पढ़ें ज्यादा, बच्चों के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप क्या कर सकते हैं, अभी आपका रमजान में ज्यादातर बच्चों के एग्जाम्स होंगे, तो आप हर नमाज के बाद जब आप नमाज पढ़ें तो उसके बाद एक अपना कुरान साथ में रख लें, और हर नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग से कुरान पढ़ने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा, और आपकी थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका ज्यादा रेसिटेशन भी हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं ट्रांसलेशन के बाद, मेमोराइज न्यू सूरास एंड दुआज। हम्म। तो ये भी एक, जब आपके एग्जाम्स हो जाएं या आपके पास जितना भी टाइम हो, तो नई सूराज और दुआज भी याद करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाब का काम है, आप कुरान याद करें। और दुआज तो हैं ही, इतनी फायदे की चीज है, हर चीज की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो आप ये भी कोशिश करें कि रमजान में नई दुआज लर्न करें, नई सूराज लर्न करें। और ये अभी हमने पढ़ा था ना कि मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है, तो आप जब नई सूरत याद करते हैं तो आपका और ब्रेन शार्प होता है। तो इसके लिए अब हमने देखा कि ये हमारी ये चार्ट बनाने की एक्टिविटी है, तो ये आपको होमवर्क में दी जाएगी। आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका कुरान रेसिटेशन होगा उसको आप अपना एवरी डे का डे 1 डे 2 लिखकर चार्ट में, और उसमें अपना कितने पेजेस आपने पढ़े, बड़े बच्चे तो ज्यादा पढ़ पाएंगे, छोटे जितना भी पढ़ सकें उतना लिख लें कि आपने कितना लिख पढ़ा है। और फिर उसको कैलकुलेट कीजिएगा मंथ एंड में कि आपके पास कितनी सारी गुड डीड्स इकट्ठा हो गई। इसके लिए आप कोई सा भी ये ले सकते हैं फॉर्मेट, ये आप अपना जो है ये चार्ट बनाइए, अपना नाम लिखिए, और ऐसा चार्ट बना के तैयार रखिए कि आपने कितना पढ़ा कुरान। तो ये आप जब मंथ एंड में देखेंगे कि आपने कितना सारा कुरान पढ़ा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि आपके पास कितनी सारी गुड डीड्स इकट्ठा हो गई है ना। चलिए, अब हम देखते हैं एक क्रॉसवर्ड पजल किसको अच्छा लगता है। बताइए मुझे जल्दी से, क्रॉसवर्ड खेलना किसको अच्छा लगता है? मी, जारा तो सबसे पहले। मी, हफ्सा को भी अच्छा लगता है, आलिया को भी। मी, मी, मरियम, फातिमा, अरबिया, खुदा, माहिबा, आलिया, सहरिश, आसिया, मरियम, आसना, मोहम्मद आशिफ, अयान, सबको पसंद है क्रॉसवर्ड। तो चलिए हम लोग क्रॉसवर्ड खेलेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपना, जो हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो कुरान इज अ बुक ऑफ कंप्लीट गाइडेंस, ये आपको पता चल गया। अब तो हम आपको समझ में आ गया ना कि हमको गाइडेंस के लिए अल्लाह ने ये कुरान भेजी है। इट इज द लास्ट बुक फ्रॉम अल्लाह, इट वाज सेंट टू प्रॉफिट मोहम्मद, एंड अल्लाह प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्म एंड चेंजेस, तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो और कुछ फैक्ट्स और हैं। चलिए हम लोग पहले क्रॉसवर्ड खेल लें, फिर मैं आपसे और कुछ चीजें पूछूंगी और देखूंगी आपको याद है कि नहीं वो सब चीजें। चलिए, तो ये सब जो कुरान के बारे में है, ये कुरान की क्वालिटीज हैं।
कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? क्योर है, इट इज अ क्योर, इट इज अ मर्सी फ्रॉम अल्लाह, इट इज अ गाइडेंस, इट इज अ वार्निंग, इट इज अ लाइट, इट इज अ प्रूफ, इट इज इजी, इट इज द बेस्ट, एंड इट इज अ मिरेकल फ्रॉम अल्लाह, एंड इट इज इन अरेबिक। तो से ये सारे वर्ड्स हमको इसमें ढूंढना है क्रॉसवर्ड में। आप लोग तैयार हैं क्रॉसवर्ड के लिए? यस। ओहो अयान, आपने तो पहले से ही फोर ढूंढ लिया। आई फाउंड फोर ऑलरेडी। ओके ओके ओके। आलिया को भी क्योर मिल गया। चलिए अब दूसरे बच्चों के साथ हम शुरू करते हैं। तो क्योर वर्ड कौन सी लाइन में आ रहा है? फर्स्ट क्योर का फर्स्ट वर्ड कैसे खेलते हैं? ये क्योर सी से शुरू होता है ना, तो फर्स्ट लाइन में सी है। फर्स्ट लाइन में सी दिख गया मुझे। फिर यू चाहिए, तो उसके नीचे यू है, पर वो वाला यू तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद आर चाहिए। तो आर है थर्ड लाइन में। ओ, ये डायगनली नीचे जा रहा है। ओ वेरी नाइस वेरी नाइस। ओ बच्चे तो बड़ी जल्दी जल्दी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या क्या आपने तो अभी से बहुत सारी चीजें ढूंढ ली, मुझे तो दिख ही नहीं रही हैं। मुझे तो अभी तक सिर्फ क्योर मिला। क्योर किस किस को मिल गया? मिला? ओ, क्योर मिला। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला ढूंढते हैं, मर्सी। मर्सी का एम किधर है? एम फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में एम है। सेकंड लाइन में तो एक एम है, फिर एम के बाद ई चाहिए। तो इसमें इसके आसपास तो ई है ही नहीं, तो सेकंड लाइन नहीं हो सकता, फिर थर्ड लाइन नहीं हो सकता। कोई मुझे बताएगा कि कहाँ से एम, कौन सा एम कहाँ से शुरू हो रहा है? जल्दी से बताइए मुझे कि एम कौन सा वाला लेना है हमको। ओहो, बहुत सारे बच्चों ने इतनी जल्दी जल्दी खेल लिया आपने, और मैं तो अभी तक मर्सी ढूंढ रही हूँ। मुझे तो अभी तक इतने सारे वर्ड्स, इतनी इतनी जल्दी जल्दी आपने सब ढूंढ लिए। एम तो मुझे दिख ही नहीं रहा। ओ लास्ट में था, इतनी देर में मुझे दिखा। MERCY, मर्सी। ओके ओके। और ओके, कई बच्चों को तो बहुत सारे मिल गए, बड़ी जल्दी जल्दी खेल रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। ओके ओके, तो फिर हमको अब नेक्स्ट वर्ड है गाइडेंस। अब जी कहाँ है? एक तो फर्स्ट लाइन में जी दिख गया मुझे, और उसके बाद चाहिए यू, तो नेक्स्ट लाइन में यू तो है। फिर आई चाहिए। ओ ये तो डायगनली नीचे जा रहा है, ये दिख गया मुझे। गाइडेंस ऐसे है, ये कितना बड़ा वर्ड है ये। ऑलमोस्ट पूरा क्रॉसवर्ड इसने कवर कर लिया गाइडेंस ने तो इट इज अ गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। ओके, तो अब नेक्स्ट है वार्निंग। ओके, जारा एंड यूसुफ ने तो पूरा सॉल्व करके भी डाल दिया। ओके, चलिए हम दूसरों के साथ तो खेल लें अभी। वार्निंग है ये अल्लाह की। वार्न, डब्लू कहाँ चला गया? डब्लू 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 सेकेंड लाइन में है। ओके, फिर वार्न, WAR, WAR, ए नीचे है, पर उसके बाद आर नहीं है। और कहाँ है? उसके नीचे भी है, ओ नीचे है थोड़ा, मुझे नीचे दिखा, ओ वाली लाइन में दिखा मुझे। आपको दिखा? आई गॉट ऑल। ओ हो अयान, आलिया को भी मिल गया। आई सॉल्व फुल आसिया। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो अभी इसी में लगे हुए हैं, तीन चार ही हमने सॉल्व किए हैं और बच्चों ने माशाल्लाह पूरे सॉल्व कर लिए। आप तो बहुत शार्प और इंटेलिजेंट बच्चे हैं माशाल्लाह। चलिए तो देखिए, ये बॉन्ड तो यहाँ पे था। अब हमको लाइट ढूंढना है। लाइट कहाँ है? एल किधर है? एल 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 नहीं दिख रहा मुझे। ओ थर्ड लाइन में है एक एल, और उसके बाद आई चाहिए। तो एल के बाद आई तो नहीं दिख रहा। ओके, मुझे ओ वाली लाइन में फिर से एल दिखा, और वॉन्ट के पास में ही एल है। उसके बाद आई दिख गया डायगनली नीचे, फिर जी दिख गया, फिर एच दिखा। यस, लाइट ऐसे नीचे है। ओके, चलिए। बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं और सब प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं साइड में, चैट बॉक्स में, कि कौन सा वर्ड कहाँ है। जी धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, अभी हम अरेबिक तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हम तो लाइट पे ही हैं।
अभी अब हमें प्रूफ देखना है, प्रूफ ढूंढिए। बाकी बच्चे भी ढूंढ लें, आप जो जल्दी जल्दी करके बैठ गए हैं, अब हमको भी ढूंढने दीजिए। तो अब प्रूफ किधर है? पी से प्रूफ। एक पी तो सेकंड में है, नहीं दिख रहा मुझे पी। ओ, मुझे दिखा, फोर्थ लाइन में पी है, और उसके नीचे आर है, उसके नीचे ओ है। प्रूफ मिल गया, यस। ये इजी था थोड़ा ना, क्योंकि ये सीधे नीचे वर्टिकली डाउन है। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है इजी। इजी, इजी है कि नहीं? अच्छा, इजी तो है ये, कुरान तो इजी है, और ये क्रॉसवर्ड भी इजी है। आप तो माशाल्लाह इतने शार्प बच्चे हैं, आपने इतनी जल्दी जल्दी कर लिया। मैं तो सोच रही थी थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये सब सॉल्व करने में, पर अब मुझे थोड़ा सा और टफ वाला एक्टिविटी बनाना पड़ेगी, ताकि बच्चों को थोड़ा टाइम लगे सॉल्व करने में। मैम आई गॉट ऑल, आलिया। ओके, अरेबिक मुक्तदिर को मिल गया। अयान मैम, मिरेकल ऑन थर्ड लाइन। ओके ओके ओके, थर्ड लाइन इजी, आलिया ने कहा। ओके, वी गॉट इजी, अतूफा ने कहा। आसना ने डन ऑल। ओहो, सब ने डन ऑल कर लिया, तो अब मैं अकेली खेल रही हूँ क्या? अब आप मेरे मुझे तो बताइए, क्योंकि मुझे तो चीजें दिख नहीं रही। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अभी प्रूफ हुआ था ना, अब इजी ढूंढते हैं। ई कहाँ पे है? ई दिखा? हम्म, ई कौन सी लाइन में है? यस 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 यस, ओ थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मुझे एक ई दिखा, उसके नीचे ए है, उसके नीचे एस है। इजी, इजी, crossword is easy, Quran is also easy to memorize inshallah। और चलिए, अब नेक्स्ट है बेस्ट। कुरान इज द बेस्ट। तो अब बेस्ट का बी। ओ, ये मुझे बहुत जल्दी दिख गया। आप लोगों को तो वैसे ही दिख चुका है, पर ये मुझे अभी, मैं तो आपके साथ ही खेल रही हूँ, मैंने पहले से इतना ज्यादा सॉल्व भी नहीं किया हुआ था, पर मुझे बेस्ट जल्दी दिख गया। चलिए, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना, तो ये जल्दी दिख गया। फिर मिरेकल, किसी ने बोला था मिरेकल कहाँ पे है? मिरेकल बताना, आप कहाँ पे दिखा था आपको? ओके, एट लाइन, अरबिया ने कहा एट लाइन में है मिरेकल। कौन सी लाइन में है? 1 2 3 4 6 7 8, मिरेकल, मिरेकल थर्ड लाइन में। ओके, थर्ड लाइन में एम। ओ, मुझे दिख गया, एम दिख गया। मिरेकल, ओ ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इतनी जल्दी दिख गया। वेरी नाइस। चलिए, आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं। और लास्ट है अरेबिक। अरेबिक कहाँ है? अरेबिक है फर्स्ट लाइन में ए। ओके, ओ ये भी इजी है, अरेबिक। ओके, ये वर्टिकल नीचे जा रहा है। ओके, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत मजा आया। आपको अच्छा लगा खेलने में? माशाल्लाह, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप लोगों के साथ तो मैं पीछे रह गई, आपने सबने इतनी जल्दी जल्दी। आलिया बहुत खुश है, ये थैंक्स मैम। अयान, ओके, फातिमा आपने मुझे बता दिया, थैंक यू। फर्स्ट लाइन में मुझे मिल गया। रईस ने कहा, तूफान ने को बहुत अच्छा लगा, अयान को एंजॉय किया अयान ने। आसना ने भी यस, लव्ड इट। आसिया, आसिया ने क्या कहा? यस यस, ओके, आप सबको। अरबिया ने बहुत सारे इमोजीज और बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले लव वाले इमोजीज भेजे हैं। आपको सबको मजा आया खेलने में। और लेकिन आप सबने माशाल्लाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपने फटाफट कर लिया। और मैं ढूंढती रह गई, मैं सोच रही कि चलो मैं आपके साथ खेलूंगी। मैंने पहले से तो सॉल्व ज्यादा नहीं किया था, बस मैं ढूंढ रही, और मुझे तो दिख ही नहीं रहे। आपने माशाल्लाह उतनी देर में तो आपने फटाफट सब पूरा कर लिया। ओके, अयान ने बहुत प्यारी इमोजीज का ये पूरा एक हीप भेजा है पूरा। बहुत ही क्यूट है। और हफ्सा ने कहा, मैम यू आर सो, ओ आप सब बच्चे मुझे इतने प्यारे लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं, आप लोग एक्टिविटीज इतनी अच्छी करके भेज रहे हैं। आप सबकी जो दुआएं सुन के तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपकी प्यारी प्यारी आवाजों में इतना अच्छा लगा। शौक से मैंने पूरी दुआएं हम लोगों ने सुनी, बहुत अच्छे से आपने याद की है माशाल्लाह। और एक्टिविटीज भी इतने अच्छे से कर रहे हैं, इतनी अच्छे से। आपकी मदर्स को भी बहुत अल्लाह ताला जजा दे, उन्होंने आपको बिठाया है, आप लोगों को दीन की बातें सिखाई हैं माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ने। तो आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारे लोग थैंक यू कह रहे हैं।
जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्लास में आप सबको देखकर, आपकी प्यारी प्यारी बातें पढ़कर। आप लोग जो चैट बॉक्स में लिखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका एक्साइटमेंट से हम लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है। चलिए, तो आज की एक्टिविटी है, ये आपने जो पढ़ी थी, ओ ये कितना इतना क्यूट आया ओ वाला इमोजी ये भेजा है पिक्चर। और रईस ने आई लव यू भेजा है, फातिमा ने खूब सारे क्यूट क्यूट इमोजीज भेजे हैं, हफ्सा ने भी थैंक यू। जजाकल्ला खैर आप सबका, आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा बनाए, बहुत सारी चीजें दीन दुनिया की कामयाबी दे। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक्टिविटी क्या है। जो हमने ये पढ़ा था कि हम जब रिसाइट करते हैं कुरान, तो हर अल्फाबेट, जैसे अलिफ लाम मीम में तीन अल्फाबेट्स हैं, अलिफ लाम और मीम। तो हर अल्फाबेट के लिए कितनी गुड डीड मिलेगी? एक गुड, विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये आपको चार्ट बनाना है। ये दिमाग में रखे कि आप जितना रिसाइट करेंगे कुरान, उतना आपको अल्लाह ताला गुड डीड्स देगा इंशाल्लाह। ओ माहिबा ने कितना क्यूट टेडी भेजा है थैंक यू माहिबा। आसिया ने, आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। और ये आपको आइडिया के लिए ये दो चार्ट्स मैंने सजेशन के लिए भेजी हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपना नाम लिखकर और ये अपना एक चार्ट बना लीजिएगा, और रोज उसमें लिख दीजिएगा कि आपने कितना कुरान पढ़ा, और अपना जो उसके अंदर लेटर्स हैं, अगर हो सके तो वो कैलकुलेट कर लें, पर लाइन कितने वर्ड्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा। एग्जैक्टली नहीं भी कर पाए तो कुछ साइट्स पे तो दिए रहते हैं, जैसे सूरह फातिहा में कितने अल्फाबेट्स हैं, अगर वो मिल जाए आपको तो वैसे कर लीजिएगा, नहीं तो आपका अल्लाह को मालूम है आपने कितना रिसाइड किया, कितना अच्छे से किया। तो आप लोग अपने लिए ये चार्ट जरूर बनाइएगा। ओ आसिया ने बहुत प्यारा सा आई लव यू भेजा, ओ सो नाइस इतना क्यूट। आप लोगों से बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिलती हैं। वी लव यू, ओके ओके, थैंक यू सो मच, वी लव यू, ओ सो एक्साइटेड अयान। ओ अयान तो बहुत ज्यादा नई नई चीजें भेज रहे हैं माशाल्लाह। आसिया ने भी बहुत प्यारा लव यू भेजा है, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर। और फिर हम एंड में क्या पढ़ते हैं, मजलिस जब खत्म कर रहे होते हैं, तो अभी हमारे पास कुछ टाइम बचा है, शायद अभी हमारे पास 10 बचे हैं मिनट्स। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए, हम फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए अपना चैट बॉक्स में कि कुरान में कितनी सूराज हैं, नंबर ऑफ सूराज इन कुरान। जल्दी से टाइप करके चैट बॉक्स में बताइए, हाउ मेनी सूराज। ओ हफ्सा ने तो बहुत जल्दी, 114, 114, 114। फातिमा, आलिया, अयान, महीबा, अतूफा, हीबा, अ, लीहा, ओके लिहा बुखारी, अरबिया, आसना, आसिया, सब ने 114 कहा है। अरबिया ने भी, हुदा ने भी कहा 114। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम है माशाल्लाह, आपको याद है पूरा 114 है। और कुरान में कितने जुज हैं? जुज मीन्स उतने, हम बताया था ना कितने जुज हैं उसको पार्ट्स में, 30 जुज। ये तूफान माशाल्लाह। आलिया ने फूपी ओके 30 ओके 30। बहुत सारे बच्चों ने, हुदा, महिबा, हफ्सा, अगर किसी का नाम रह जाए तो आप प्लीज बुरा मत फील करिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो मैं पूरा जल्दी जल्दी में पढ़ नहीं पाती हूँ। माशाल्लाह आप इतनी जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं। आसिया, यान, आसिया, अरबिया, असना, अरबिया, हुदा, माशाल्लाह, मरियम, अरबिया, और आलिया 30, हमदान और रईद 30। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको मालूम है कितने जुज हैं कुरान में। और आप ये बताइए कि कुरान कितने सालों में पूरा आया, हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स कुरान केम। ओके 23। अरबिया, मरियम, लीहा, फातिमा, हुदा, महीबा, आलिया, असना, अरबिया, आसिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमदान, अतूफा,
सबको मालूम है 23 ईयर्स में आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हिबा, हुदा, रईस, माशाल्लाह। आप सबको बच्चों को माशाल्लाह बहुत, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत सारी चीजें मालूम है। और एक दुआ भी हम सीख लेते हैं, जो हमने पढ़ा था ना कि जब हम अच्छे डीड्स करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जल्दी से बताइए, हम अच्छे काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाने की एक दुआ भी है, आप में से कई बच्चों को मालूम होगी कि एक दुआ है जिसमें हम जन्नत में जाने की दुआ करेंगे और अल्लाह से दोजख की आग से अपने आप को बचाने के लिए दुआ करेंगे। हेवन, यस माशाल्लाह, आप सब बच्चों को मालूम है जन्नत में। और आप ये वाली जो दुआ है इसकी स्टार्टिंग कोई बता सकता है, जो ये जन्नत में जाने के लिए हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं और दोजख की आग? यस माशाल्लाह, हफ्सा ने कहा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। यस, तो ये हमको दोजख की आग से बचाने की है। और जन्नत में जाने की क्या है? एक दुआ ऐसी है जो हम पूरी एक साथ पढ़ सकते हैं, जिसमें जन्नत में जाने का और दोजख की आग से बचाने का दोनों का आ जाता है। ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व आऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि जन्नत का सबसे अच्छा पार्ट जो है, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा वाला पार्ट को जन्नतुल फिरदौस कहते हैं ना, तो उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे और हमें दोजख की आग से बचाए। यस माशाल्लाह, आप में से कई बच्चों को मालूम है। अफसा ने लिखा है अल्लामा जर्नी मिनन नार, और अरबिया ने हेवन लिखा है। यस, आई नो, यस। असना ने लिखा है अल्लामा जर्नी। तो अल्लामा इन्नी सलोकल जन्नतुल फिरदौस भी मांगा करिए और वाउज़ बेका मिनन नार, ऐसी कंप्लीट एक दुआ है। तो चलिए, आई थिंक हमारा क्लास हो गया है, टाइम हो रहा है, तो आप लोग ये दुआ भी याद कर लीजिएगा। मैम, आई हैव नोट डाउन एवरीथिंग इन माय नोट्स, अरबिया ने कहा। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जो क्लासेस अटेंड करती हूँ ना, तो उसमें मैं हमेशा कॉपी पेंसिल लेकर बैठती हूँ, और जो क्लास में जो भी बोला जाता है वो हमेशा नोट डाउन करती हूँ, ताकि हम बाद में उसको रिवाइज कर सकें। तो आप सब बच्चे भी ये कर सकते हैं ना। मी टू, ओके, आसिया भी करती हैं। अतूफा, ओके, अस्सलाम कर रही हैं। आई मेड नोट्स एज वेल, असना ने भी कहा। तो चलिए, माशाल्लाह, आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, एंड वी लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ये क्लासेस करने में। आपकी एनर्जी, आपके अच्छे डीड्स जो हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। और चलिए, अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो हमारी अब ये क्लास खत्म होती है। जजाकल्ला खैर बच्चों, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। जजाकल्ला टू ऑल योर पेरेंट्स ऑल्सो, आपकी मदर्स जो आपको पकड़ के बिठाती हैं क्लास में क्योंकि कुछ बच्चे, छोटे वाले बच्चे तो सीधे बैठते नहीं है ना, पर मदर्स का काम ये होता है कि वो उनको बिठाती हैं। बड़ी वाले बच्चे तो बैठ जाते हैं। पर आप बहुत प्यारे बच्चे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ क्लास करने में। तो ओके, थैंक यू फातिमा ओके, थैंक यू मरियम। हफ्सा ने बहुत प्यारी इमोजीज भेजी हैं, और सब लोग भी इमोजीज भेज रहे हैं। और अयान, नो क्यों लिखा है आपने? जजाकल्ला खैर ओके, थैंक यू फॉर ऑल द इमोजीज। वसीम ने भी बहुत अच्छी इमोजीज भेजी हैं। मरियम, बाय बाय, ओके, सच अ क्यूट बाय बाय ओके। ओ, आई डोंट वांट दिस क्लास टू एंड। ओहो अयान, इंशाल्लाह हम लोग फिर से मिलेंगे ना नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह। और आसिया ने कितना क्यूट भेजा है ये पिक्चर। आलिया ने भी भेजा बहुत सारी इमोजीज। ओ नो अयान, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक ना। और आप अपने अच्छे से सारी एक्टिविटीज करिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ क्लास करके। ओके, जजाकल्ला खैर। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks
thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin.